हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए जो ट्वेल्थ केमिस्ट्री स्टार्ट किया हूं जिसका नाम है हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन, इसका आज लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 16। और ये आप लोग को पूरा इसका जो कंसेप्ट क्लासेज है आप लोग को आज एंड कर देंगे। और ये आप लोग को लास्ट पार्ट से क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण, और ये इंपॉर्टेंस है 5 नंबर एग्जाम्स में आप लोगों को क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण के बारे में बनाने को लिए एग्जाम्स में आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये आज का लास्ट पार्ट से। उसके बाद आप लोग को हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन के चैप्टर्स में से क्या होता है, जब कुछ जो इसके जो प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वे कराएंगे। उसके बाद आप लोग को न्यू टॉपिक्स आप लोग को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये पार्ट नंबर क्या है 16 है कि यहाँ पर क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण के बारे में हम आप लोग को बताएंगे कि क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण क्या होता है। तो सबसे पहले क्लोरोफॉर्म के जो रासायनिक गुण ये इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट नंबर होता है ऑक्सीकरण से, यानी कि ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन O2 से क्या हो रिएक्शन हो। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है O2 से क्या हो रिएक्शन हो। और अकरण का मतलब क्या होता है H2 से रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट आप लोग को दिया गया O2 यानी कि ऑक्सीकरण से इसका रिएक्शन दिया गया है क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण, यानी कि इससे क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण कैसे बनते हैं। जब क्लोरोफॉर्म को प्रकाश के उपस्थिति में, यानी कि जब क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म का पहले भी सूत्र बता चुका हूं क्या होता है, तो CHCl3, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। इसके पीछे वाले में आप लोगों को क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है इनके बारे में आप लोग को बता चुका हूं। अब क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण है। तो जब क्लोरोफॉर्म को प्रकाश के उपस्थिति में खुले हवा में छोड़ देने पर, जब क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 को प्रकाश के उपस्थिति में, यानी कि सूर्य के ये प्रकाश के उपस्थिति में, जब प्रेजेंटिव कहेगा तो रिएक्शन के ऊपर रहेगा, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में खुले हवा में छोड़ देने पर आस्कृत हो जाता है। आस्कृत मतलब क्या होता है, O2 से क्या होता है, आस्कृत हो जाता है। तो ये क्लोरोफॉर्म CHCl3 रिएक्शन CHCl3 क्लोरोफॉर्म को जब सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, सनलाइट के उपस्थिति में खुले हवा के साथ छोड़ दिया जाता है O2 मतलब आस्कृत हो जाता है। O2 छोड़ दिया जाता है खुले के हवा के साथ, तो क्या होता है, आस्कृत हो जाता है, जिससे कार्बोनिल क्लोराइड प्राप्त होता है। कार्बोनिल क्लोराइड मतलब COCl2 प्राप्त होता है, जिसको हम लोग फास्फजिन प्राप्त होता है। फास्फजिन मतलब क्या होता है, COCl2 प्राप्त होता है। यही कारण है कि क्लोरोफॉर्म को, ये जो क्लोरोफॉर्म जो CHCl3 होता है, रंगीन कांच के बोतलों में बंद कर रखा जाता है, खुले हवा के साथ नहीं छोड़ा जाता है क्योंकि वह आस्कृत हो जाता है। इसी कारण जो क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 को हम लोग क्या काम करते हैं, खुले हवा के साथ हम लोग नहीं छोड़ते हैं, इसको रंगीन कांच के बोतलों में हम लोग रख देते। तो रिएक्शन क्या होता है कि जब क्लोरोफॉर्म CHCl3 को सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में खुले हवा के साथ छोड़ दिया जाता है, तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाता है, आस्कृत हो जाता है, O2 हो जाता है, जिससे हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड प्राप्त होता है, और जिसको हम फास्फजिन कहते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन में देखिएगा, इसको रिएक्शन कराएंगे CHCl3 क्लोरोफॉर्म में, इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई गुणा करा देंगे और O2 से कराएंगे। हम लोग को प्राप्त क्या करना है, COCl2, देखिए COCl2 जिसको कार्बोनिल क्लोराइड है प्राप्त करना है। तो यहाँ पर देखिए कि ये CO यानी कि दो क्या है, ऑक्सीजन भी है, और यहाँ पर दो क्या है, कार्बन है। तो COCl2 तो CO हो जाएगा, ठीक, CO एक दो CO है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई कराए तो 2C, कार्बन 2 तो 2 कार्बन, और 2 ऑक्सीजन तो 2 ऑक्सीजन। और यहाँ पर क्लोरीन क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा, Cl2। यहाँ पर 3 दूनी 6 है, क्लोरीन क्या है, 3 दूनी 6। यहाँ पर फिर से समझिए, अगर समझ में आप लोग को यहाँ पर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर क्या काम करते हैं हम लोग कि इसका रिएक्शन संतुलित कराएंगे तो 2COCl2 और यहाँ पर 2HCl बचेगा। कैसे, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, पहले हम लोग क्या लिए, 2 कार्बन, यहाँ पर समझिएगा कि 2 कार्बन तो 2C, तो यहाँ पर 2C लिख दिए। फिर ऑक्सीजन 2 तो यहाँ पर 2O ऑक्सीजन हो गया। Cl2 कितना है, 3 दूनी का 6 है, तो यहाँ पर 2 Cl2 ले लेंगे तो कितना बचेगा Cl2, तो अब 2 ले लेंगे, 3 दूनी 6 Cl2 में 2 लेंगे तो कितना बचेगा, Cl4 बचेगा। और क्या बचेगा, 2H बच जाएगा, 2 हाइड्रोजन बचेगा तो 2H हो जाएगा। तो यहाँ पर तो क्लोरीन 4 हो गया, यहाँ पर क्लोरीन, तो यहाँ पर 3, 2 और 3 कितना है, 6 क्लोरीन है। तो यहाँ पर संतुलित कैसे करेंगे, यहाँ पर समझिएगा फिर से
कि अगर इस रिएक्शन को हम लोग को संतुलित करना है तो 2CHCl3 प्लस O2 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट 2COCl2 हो जाएगा, प्लस में 2HCl हो जाएगा। अब इस रिएक्शन को कैसे हम लोग संतुलित करेंगे, यहाँ पर आप लोग देखिएगा। देखिए फिर से यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इसको हम समझा देता हूँ कैसे इसको हम लोग करना है। तो सबसे पहले इसमें क्लोरीन का गया 2 और 3, 6 को क्लोरीन है, इसको संतुलित करना है तो 2 यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कार्बन है तो यहाँ पर 2C लिख देंगे, फिर O कितना है 2 ही है तो यहाँ पर 2CO लिख देंगे, और यहाँ पर 3 दूनी का 6 क्या है हाइड्रोजन है, तो 3 दूनी का 6 क्या है क्लोरीन है, तो यहाँ पर Cl2, 2 दूनी का 4 क्या हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा, बचेगा क्या इसमें, तो केवल Cl2 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा H2 बचेगा। तो H2 और Cl2 को हम लोग लिख सकते हैं 2HCl लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए 2HCl लिख दिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फास्फेजिन बोलते हैं, फास्फेजिन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फास्फेजिन बोलते हैं। इस रिएक्शन को एक बार फिर से आप लोग को हम समझा देता हूं। इसमें क्या काम करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस का मतलब क्या होता है, संतुलित इक्वेशन इसमें करना है। तो हम लोग को क्या प्राप्त करना है, एक बार फिर से इसको समझिए कि ऑक्सीकरण से जब क्लोरोफॉर्म को प्रकाश के उपस्थिति में खुले हवा में छोड़ देने पर, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3 होता है। अब CHCl3 को सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, ये सनलाइट के उपस्थिति में खुले हवा के साथ छोड़ देने पर, खुले हवा के साथ छोड़ देने पर ये आश्रित हो जाता है। आश्रित मतलब O2 से रिएक्शन हो जाता है, यही हो जाता है जिससे कार्बोनिल क्लोराइड CuCl2 यानी कि फास्फेजिन प्राप्त होता है। तो ये हम लोग क्या काम करेंगे इस रिएक्शन को, कि यहाँ पर हम लोग को प्राप्त क्या करना है, तो यहाँ पर CuCl2 प्राप्त करना है कि नहीं करना, और इक्वेशन को बैलेंस भी करना है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं कि फार्मूला 2COCl2 करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, पहले इसको कार्बन देखिए इसमें कितना है, 2 कार्बन है तो यहाँ पर 2Ca लिख देंगे कार्बन। अब O कितना है, O भी 2 है तो O लिख दिए, क्योंकि 2 × O बराबर हो जाएगा। अब क्लोरीन कितना होगा, 2 और 3 दूनी का 6 यानी कि Cl6 है, और H कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2H है तो यहाँ पर 2H है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, 2 और 2 दूनी का 4, क्लोरीन कितना हो गया 4, तो Cl4 लिख देंगे। तो 6 में से क्लोरीन 2 चल जाएगा तो कितना बचेगा, Cl2 और 2H बचेगा। तो 2H और Cl को क्या लिख सकते हैं, 2HCl लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2HCl यहाँ पर लिख दिए, जिसको फास्फेजिन प्राप्त होता है। फास्फेजिन प्राप्त होता है, यही कारण है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन कांच के बोतलों में बंद कर रखा जाता है। क्यों क्लोरोफॉर्म को रंगीन कांच के बोतलों में रखा जाता है, अगर इसको कांच के बोतलों में रंगीन कर नहीं हो जाए तो ये O2 का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से संपर्क कर ये क्या काम कर देंगे, फास्फेजिन जो यहाँ पर ऑक्सीकृत हो जाएगा, यानी कि ऊपर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ये आपस में ऊपर क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे और बचेंगे नहीं, इसीलिए इसको रंगीन कांच के बोतलों में बंद कर रखा जाता है। आया समझ। अब चलते हैं इसके 2 नंबर रासायनिक गुण पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण सेकंड नंबर की, अवकरण से जिंक पाउडर की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के अवकरण द्वारा मीथेन प्रदान होता है। यानी कि 2 नंबर है कि अवकरण से, अवकरण का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिए H2 से रिएक्शन किया जाता है कि जिंक पाउडर के उपस्थिति में, यानी Zn के उपस्थिति में, प्रेजेंटिंग में क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3 के अवकरण द्वारा, अवकरण मतलब H2, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई रिएक्शन बैलेंस करने के लिए किया, यानी कि 3H2 से अगर रिएक्शन कराया जाता है तो हम लोग को मीथेन प्राप्त होता है। तो मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो मीथेन का सूत्र CH4 हम लोग को प्राप्त करना है, यही प्राप्त इस रिएक्शन से हम लोग को करना है। तो सबसे पहले CH4 प्राप्त करना है, तो यहाँ पर देखिए CH है, यहाँ पर हम लोग CH लिख दिए। अब इसमें से 3H2 मतलब 3 दूनी का 6 हाइड्रोजन, H6 हाइड्रोजन। पहले तो हम लोग CH यहाँ से निकाल लिए, एक बात समझिए, CH यहाँ से निकाल लिए तो इसको तो काम खत्म हो गया कि CH यहाँ पर निकाल लिए। अब यहाँ पर 3 दूनी का 6 यानी कि 6 हाइड्रोजन है, ये 6 हाइड्रोजन भी निकाल लिए। अब इसे 6 हाइड्रोजन में हम करेंगे क्या, कि इसमें से 6 गो हाइड्रोजन में से 3 गो हाइड्रोजन इसमें ले लेंगे, इसमें तो CH पहले था और 3 गो ले ली तो क्या हो गया, CH4 हो गया। अब यहाँ पर बचेगा क्या, तो केवल बचेगा 6 में से 3 गो हाइड्रोजन जाएगा तो केवल H3 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ये तो CH4 हो गया। अब बचता क्या है, H3 बचता है और Cl3 बचता है।
H3 और इस Cl3 भी ले लेंगे तो यहाँ पर तो सारे हम ले लिए तो क्या बचा, H3 बचेगा, Cl3 बचेगा, तो H3Cl3 को हम लोग लिख सकते हैं 3HCl। क्या लिख सकते हैं, 3HCl। तो यही हम लोग क्या लिखे, 3HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि 3 गो हाइड्रोजन और 3 गो क्लोरीन, 3 गो हाइड्रोजन और 3 गो क्लोरीन, जिसको 3HCl हम लोग कर देंगे। और यहाँ पर हम लोग क्या प्राप्त कर लिए, मीथेन प्राप्त कर लिए, मीथेन। ये CH4 क्या प्राप्त कर लिए, मीथेन, यानी कि अवकरण द्वारा। तो दो रिएक्शन आप लोग को बता दें, एक ऑक्सीकरण द्वारा, दूसरा अवकरण द्वारा। अब हम लोग चलेंगे निर्जलीकरण द्वारा। निर्जलीकरण मतलब H2O, जल के, निर्जली नाम से ही होता है कि निर्जली, यानी कि बिना जल का हम अवकरण कराएंगे। यहाँ पर चलते हैं थर्ड रिएक्शन। देखिए 3 नंबर क्या है कि निर्जलीकरण से, ये इंपॉर्टेंट आप लोग का है, सारे जो ये रासायनिक गुण बता रहा हूं यहाँ पर निर्जलीकरण से, क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। और ये थर्ड नंबर क्या है, निर्जलीकरण से। निर्जलीकरण मतलब क्या होता है कि जिसमें जल क्या हो, निर्जल हो, यानी कि इसमें जल की मात्रा H2O से नहीं हो, यानी H2O की क्या हो, उसको निकाल दिया जाता है, उसको निर्जलीकरण कहा जाता है। ये रिएक्शन होता है। क्लोरोफॉर्म को, क्लोरोफॉर्म का पहले सूत्र हम लोग को मालूम होना चाहिए। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3, पहले भी बता चुका, ये क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। तो क्लोरोफॉर्म को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3, CHCl3 होता है कि नहीं होता है, तो ये CH और Cl3, ये क्लोरोफॉर्म हो गया। क्लोरोफॉर्म को सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसको NaOH कहा जाता है, Na मतलब सोडियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। बट यहाँ पर 3 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन को हम लोग को बैलेंस करना है और हम लोग को जो आगे का रिएक्शन प्राप्त करना है, इसीलिए लिखे। प्राप्त करने पर ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ पर याद रखना है कि ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्कोहल का मतलब क्या होता है, एल्कोहल का मतलब होता है ROH होता है, इसको हम लोग एल्कोहल कहते हैं। लेकिन इसमें ट्राईहाइड्रिक, यानी कि R के जगह पर जो कार्बन जो R होता है, इसके जगह पर एक हाइड्रोजन नहीं है, OH नहीं है, एल्कोहल 2 और एक 3 एल्कोहल हम लोग को प्राप्त करना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त हम लोग को करना है। तो सबसे पहले क्लोरोफॉर्म का सूत्र ये CHCl3 होता है, CHCl3। तो यहाँ पर तो CH और Cl इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, CH और Cl, क्लोरीन 3 है तो CHCl3, प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से रिएक्शन कराते हैं, 3NaOH से रिएक्शन कराते हैं, तो ये CH यहाँ पर आ जाएगा CH, और यहाँ पर ये 3OH है कि नहीं है, यहाँ पर देखिए ये OH कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर 3OH, तो ये 1OH 2OH और 3OH यहाँ पर लिख दिए, प्लस में अब बचता क्या है, तो बचेगा 3Na बच जाएगा, और ये 3 क्लोरीन है तो 3Cl बच जाएगा, तो इसको हम लोग 3NaCl यहाँ पर लिख दिए। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 मतलब 3 वो क्या है, OH एल्कोहल है, तो ट्राई, 3 का लिखा ट्राई, OH मतलब हाइड्रिक, और OH का क्या होता है, एल्कोहल, 3 हाइड्रिक एल्कोहल यहाँ पर हम लोग को प्राप्त हो गया। आया समझ में कैसे प्राप्त किए, कि सबसे पहले हम लोग क्या काम किए कि क्लोरोफॉर्म को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हम लोग कराते हैं। तो ये तो CH रिएक्शन, CH जैसा है वैसे हम लोग लिख दिए HC। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 पर 3 को हाइड्रिक लिख रहे हैं, तो ये 3 से यहाँ पर क्या है, 3OH है कि नहीं है, यहाँ पर 3 से गुणा करें तो 3OH, तो 1OH यहाँ 2 और 3OH लिख दिए, प्लस में अब बचेगा क्या, OH तो हम पूरा ले लिए, अब बचेगा 3Na और 3 गो Cl, तो 3NaCl हम लोग लिख दिए, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 हाइड्रिक एल्कोहल हम लोग को प्राप्त हो गया। अब ये तो 3 हाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त हो गया, जिसका निर्जलीकरण कराने पर, इसी रिएक्शन को निर्जलीकरण कराते हैं तो फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो फॉर्मिक अम्ल। अब इसका निर्जलीकरण जस्ट हम कराने जा रहे हैं। अब देखिए इसी को क्या बोला है कि जिसका तो हम लोग को 3 हाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त हो गया था, अब इसका हम लोग को बोला 3 हाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त हो गया, जिसका निर्जलीकरण कराने पर, निर्जलीकरण मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जल को क्या किया जाता है, हटाया जाता है, यानी यहाँ पर फॉर्मिक पहले लिख दे, फॉर्मिक, चलिए ठीक है। निर्जलीकरण यानी कि जिसका निर्जलीकरण कराने पर 3 हाइड्रिक जो एल्कोहल है प्राप्त हुआ हमको, इसका निर्जलीकरण कराते हैं। निर्जलीकरण मतलब निर्जल, निर्जल मतलब क्या होता है, हम लोग के भाषा में उपवास बोला जाता है, यानी कि जल को हटा दिया जाता है, यानी -H2O यहाँ पर हटा दिया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। फॉर्मिक अम्ल अगर छिट्टी के डंक में हम लोग काट दिया जाता है तो फॉर्मिक एसिड का होता है, जिसका सूत्र क्या होता है,
COOH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, फॉर्मिक एसिड हम लोग को क्या करना है, प्राप्त करना है। तो यहाँ पर तो हम लोग H लिख दिए, HC भी लिख दिए। अब क्या हो गया C, उसके बाद हम लोग को प्राप्त क्या करना है, फॉर्मिक, तो डबल O और H प्राप्त करना है। तो ये डबल O प्राप्त हो गया, डबल O प्राप्त हो गया और एक H हम लोग प्राप्त कर दिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो गया। बचता क्या है हमारे पास इस रिएक्शन में, HC, तो HC कर दिए, फिर ये डबल O और H, यहाँ पर देखिए ये डबल O, ये वाला पूरा फंक्शन ले, डबल O और H यहाँ पर निकाल दिए, यानी कि HC, तो HC लिख दिए, फिर ये डबल O, तो डबल O और H लिख दिए, जिसको फॉर्मिक एसिड कहा जाता है, जो चींटी की डंक में पाई जाती है। तो ये हो गया। अब हमारे पास बचता क्या है, HCOOH, तो हम लोग लिख दिया। अब हम लोग के पास बचता है H और OH, यानी कि H2O बचेगा, OH और OH, यहाँ पर देखिए H और OH क्या बचेगा, H2O बचेगा। तो ये माइनस ले लिया जाता है, यानी कि निर्जलीकरण कर दिया जाता है, जो यहाँ पर रिएक्शन में यहाँ पर निकाल दिया जाता है -H2O। तो ये हम लोग क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो ये क्लोरोफॉर्म के निर्जलीकरण गुण थे। अब यहाँ पर 4 नंबर यहाँ पर रासायनिक गुण के आगे हम लोग चलते हैं, 4 नंबर इसके गुण पर कि का क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, यानी कि Cl2, क्लोरीन का मतलब क्या होता है, Cl2 से रिएक्शन कराना है। ये हम लोग को याद रखना है कि क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, जब क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, तो CHCl3, इसको क्लोरोफॉर्म हम लोग को बोलते हैं। जब क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंटिंग में, यानी कि सनलाइट के उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ये Cl2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो CCl4, ये याद रखना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। कार्बन मतलब C और टेट्रा मतलब 4 और क्लोराइड मतलब Cl, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड हम लोग को प्राप्त होता है। तो इस रिएक्शन से हम लोग को प्राप्त करेंगे कि एक कार्बन ये, तो यहाँ पर C लिख देंगे, फिर यहाँ पर Cl3 और एक कार्बन लेंगे तो क्या होगा, Cl4 हो जाएगा। बचेगा एक में केवल एक Cl और एक H बचेगा, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल जाएगा। यही हम लोग को कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। आया समझ में, यही कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको CCl4 यहाँ पर हम लोग प्राप्त कर दिए। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण के ये 4 गुण लिखवाए हैं। नेक्स्ट क्लासेज, यानी एक पार्ट और आपको हम ले रहा हूँ, जिसको पार्ट नंबर 70, इसके नेक्स्ट पार्ट आएंगे, यानी कि क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण का पार्ट नंबर 17। और ये सारे जो एडोफॉर्म क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है, फिरोन क्या होता है, इनके उस पार्ट में इनके गुण भी रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, और वो एक लास्ट पार्ट 17 रहेंगे। उसके बाद 3 पार्ट्स की क्लासेज आएगी आप लोग को, जो इसी में हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन में क्या होता है, जब फुल उसका आईपीएसी नेम और स्ट्रक्चर संरचना, ये 3 क्लासेज, यानी कि आप लोग को हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन के टोटल 20 क्लासेज आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये रेगुलर अब क्लासेज रहेगी। आप लोग को ये नहीं है कि एक दिन गैपिंग, 2 दिन गैपिंग, अपने अब सिलेबस आप लोग को कंप्लीट भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।